हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि अभी रिसेंटली आपकी एसएससी CHSL 2020 का जो एग्ज़ाम हुआ था उसकी जो आंसर की है वो रिलीज़ हो गई है। तो आंसर की के एनालिसिस के बाद हमें पता चला कि जो 19 अप्रैल की शिफ्ट 1 थी, ये वाली शिफ्ट ऐसी थी, इसमें जो क्वांट का लेवल था वो सबसे टफेस्ट लेवल था, बिकॉज इस शिफ्ट में जो एवरेज स्कोर क्वांट का गया वो सबसे कम गया था। तो हमें ये चीज़ पता चली कि 19 अप्रैल में शिफ्ट 1 में जो क्वांट थी वो काफ़ी अच्छे लेवल की थी। तो हम ये वाली जो हम सीरीज़ चालू कर रहे हैं, इसमें जो CHSL 2020 का एग्ज़ाम हुआ है, इसमें हम क्वांट के सॉल्यूशंस करेंगे, रीजनिंग के करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें कर रहे हैं 19 अप्रैल शिफ्ट 1 में क्वांट के सॉल्यूशंस, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो ये है आपका क्वेश्चन, जिसमें ABCD है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। तो पहले डायरेक्टली बना लेते हैं हम, एक सेकेंड। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल पहले हमने बनाया सर्कल। आप प्लीज़ मेरी ड्राइंग पे मत जाइएगा, ड्राइंग मेरी काफ़ी पुअर है, ठीक है। तो ये ABCD हुआ आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है जो डायगोनल्स हैं वो P पर इंटरसेक्ट करते हैं। तो AC और BD ये जो हैं आपके डायगोनल्स, ये इंटरसेक्ट करें P पर। अब आपसे बोला गया है जो एंगल DBC है ये है 72 डिग्री का। तो एंगल DBC ये एंगल आया आपका 72 डिग्री का। अब आपको सर्कल में एक थ्योरम पता होगी कि जो भी कॉर्ड होती है वो सरकमफेरेंस पर कहीं भी एंगल बनाती है तो वो एंगल हमेशा इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ये जो एंगल है आपका DBC और एंगल DAC, तो ये दोनों होंगे इक्वल, ये 72 तो ये 72। तो क्वेश्चन पढ़ने के साथ जो जो चीज़ें आप अपने फिगर में ड्रॉ कर सकते हैं वो आपको ड्रॉ करना होगा, तो इससे आपको बाद में सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट है जो आपका एंगल BAC है वो है 42 डिग्री का। तो BAC ये एंगल हुआ आपका 42 डिग्री का, और BAC और BDC क्योंकि ये कॉर्ड BC पर बन रहे हैं तो ये भी हो जाएंगे आपके 42 डिग्री के। नेक्स्ट आपसे पूछा है मेजर ऑफ एंगल BCD ये एंगल आपसे पूछा है। कुछ नहीं करना है, ये वाला जो ट्राइंगल है इसमें डायरेक्टली आप एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब मतलब आप देखिए ये वाली जो टफ शिफ्ट हम मान रहे हैं इसमें 25 में से 10 क्वेश्चन तो आप इजीली कर लेंगे, और ये वाले जो क्वेश्चन है उन 10 क्वेश्चन में से ही है, ठीक है। तो इसमें या तो आप इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी लगा सकते हैं ट्राइंगल में, अदरवाइज आप इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की जो प्रॉपर्टी होती है कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है वो भी लगा सकते हैं। तो 72 और 42 आया आपका 114। तो जो आपका BCD निकल के आया वो आया 66 डिग्री का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ 2100 यूनिट्स ऑफ C वर सोल्ड इन 2019 देन द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स सोल्ड इन 2020 वाज 28% मोर देन दैट इन 2019, ठीक है। अब इसमें आपको यूनिट्स दिया गया है, आपको दिया गया है C का 2019 का। तो C का है आपका 120। तो आप पहले 2019 के पूरे यूनिट्स निकालेंगे, उसके बाद आप उसका 28% एक्स्ट्रा निकालेंगे, ठीक है। तो C के यूनिट हैं आपके पास 2100 जो कि आपको दिए गए हैं 120 के बराबर, 120 डिग्री के बराबर। तो सर्कल टोटल कितना होता है 360 डिग्री, ठीक है। तो यह आया आपके पास 2100 इंटू 3, तो यह आपके पास 6300। अब इसका आपको निकालना है 28% ज़्यादा, तो इसको आप कर दें इंटू 128/100, ठीक है। तो यह आया आपके पास 63 इंटू 128। अब अगर आप देखते हैं तो आपको उसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली अगर ऑप्शंस देखें ना तो ऑप्शंस में सिर्फ आपका एक ऑप्शन ऐसा है 3 इंटू 8 यूनिट डिजिट 4। यूनिट डिजिट 4 जैसे ही आपने देखा तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। आपको बचा हुआ क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। डायरेक्टली हमने क्या करा, 2100 हमें दिया गया था 120 के बराबर, इंटू करके हमने 360 करा, टोटल वैल्यू निकाली, टोटल वैल्यू आई 6300, उसके बाद 128 से मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट है आपका सम है 11236 डिवाइडेड बाय ABC इन द रेशियो ऑफ A:B का रेशियो है A:C का है, ठीक है। ABC A:B का रेशियो है 3:5 और A:C का रेशियो है 4:7। तो A को हम ले लेते हैं 3 इंटू 4 12, तो 3:5, B आया आपका 20 और ये आया 4:7, तो ये आया 21, ठीक है। अब जैसे ही आपने देखा तो आपको एक चीज़ इसमें समझ में आएगी कि आपसे क्या पूछा गया है, शेयर ऑफ B। तो जो भी आपका आंसर होगा वो डेफिनेटली 20 का मल्टीपल होगा। अब अगर आप ऑप्शंस में देखते हैं तो आपका 20 का मल्टीपल सिर्फ एक वैल्यू है जो कि है ऑप्शन नंबर C।
तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को विथ इन 10 सेकेंड सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डिवाइड करने पे जाते हैं तो ये आपका 1 मिनट तो कम से कम लगेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपकी वैल्यू पॉइंट में आती तो डेफिनेटली यहाँ भी आपका आंसर पॉइंट में दिया गया होता, लेकिन इसका जो टोटल सम होगा वो डेफिनेटली 11236 से डिवाइडेड होगा, तो इसलिए आपका आंसर इस तरीके से दिया गया है। मैं एक बार आपको डिवाइड करके बता देता हूँ। 11236 डिवाइडेड है 12, 20, 32 और 20, 12, 20, 32 और 21, 53। 53 से गया तो आया 2, 106, 63 आया 1, 206 डिवाइडेड बाई 2, 212 इंटू 20 तो ये आया 4240, ठीक है। नेक्स्ट आप देखें तो ये है टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन। ए बी सी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन एक्स 1345 डेज। बी एंड सी ने काम करा 6 दिन, ठीक है। पहले हम लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। बी और सी कर रहे हैं 30 दिन में और 45 दिन में। एलसीएम आया 90, 3, 2। बी और सी ने टुगेदर करा 6 दिन, तो 5 इंटू 6, 30 दिन काम हो गया। बचा हुआ काम जो था 60 वो ए ने करा 12 दिन में, तो ए की एफिशिएंसी आई 5, तो एक्स की वैल्यू आई आपकी 90/5, 18, ठीक है। इसमें मैंने क्या करा आप देखें, बी और सी का आपको टोटल टाइम दिया गया है 30 दिन और 45 दिन। एलसीएम हमने लिया 90, बी की एफिशिएंसी आई आपके पास 3, सी की एफिशिएंसी आई आपके पास 2, ठीक है। अब इन्होंने क्या कहा है कि बी और सी ने टोटल 6 दिन काम करा, तो बी और सी की एफिशिएंसी हुई 5 इंटू 6 दिन काम करा, टोटल काम कितना हुआ 30। टोटल काम था 90 जिसमें से 30 काम हो गया। अब बचा हुआ काम जो 60 था वो ए ने करा 12 दिन में, तो 60/12, तो ए की एफिशिएंसी आई आपके पास 5। अब उन्होंने पूछा है कि एक्स की वैल्यू क्या है, मतलब ए टोटल काम कितने दिनों में करेगा। टोटल काम था आपका 90 डिवाइडेड बाई ए की एफिशिएंसी 90/5, तो यह आपके पास 18, ओके। इसके अलावा आपको कुछ भी है डाउट तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। कोई भी शिफ्ट अगर आपको सॉल्व करवाना है, कोई भी क्वेश्चन अगर आपको टफ लगता है तो मैं आपको यहाँ पे मेरा जो इंस्टाग्राम है वो मेंशन कर दूंगा, वहाँ पे आप पिक्चर भी सेंड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका x + y + z = 3, x² + y² + z² 45, x³ + 69, ठीक है। आपसे पूछा है x, y, z की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि इस इक्वेशन में हमें x y + y z + z x की वैल्यू लगेगी, तो वो हम पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने रखा, आपको पता होगा x + y + z का होल स्क्वायर = x² + y² + z² + 2xy y z dx। अब इसको आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमने रखा 3 का स्क्वायर 9 आया, x² + y² ये आया आपके पास 45 प्लस का 2xy y z z x, ठीक है। 45 गया यहाँ पे, तो माइनस का 36 आया, तो xy आया आपके पास माइनस का 18, मतलब माइनस का 18 क्या है आपके पास xy + yz + zx, ठीक है। अब हम इसको, ये वाली जो हमारी होती है इक्वेशन, उसमें हम पुट करेंगे, ठीक है। x³ + y³ + z³ -3xyz = x + y + z, 3 हमारे पास हैं, x² + y² + z² 45, -ab -bc -c, ये हमारे पास क्या आया था माइनस का 18, तो ये हमारे पास आया था 63, है ना। तो ये आया था 63, तो 3 × 63 189, 189 इधर जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये आएगा आपके पास माइनस का 120 - 3xyz = 0, 3xy इधर आके हो जाएगा प्लस का, तो 3xyz = माइनस का 120, तो माइनस 3 इससे गया, तो ये आपके पास माइनस का 40। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के लिए आप मानिए अराउंड आपको 1 मिनट का समय तो इसमें लग ही जाएगा। ये मेरी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल है, मेरा नाम है LUCKY_KHANDLWAL, ठीक है। इंस्टाग्राम की फैमिली मेरी काफ़ी अच्छी है, अराउंड 14.2 के फॉलोअर्स हैं, बिकॉज आई एम ए फोटोग्राफर, तो काफ़ी लोग इंस्टाग्राम पे मेरे वर्क को अप्रिशिएट भी करते हैं, तो आप चाहें तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ट्रिग्नोमेट्री का। इस क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि sin थीटा 2 sin थीटा + 3 = 2, ठीक है। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो आएगा 2 sin² थीटा + 3 sin थीटा = 2। अब इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसमें थीटा की वैल्यू पुट कर दीजिए। अब थीटा की वैल्यू आप कैसे पुट करेंगे,
0, 30, 45, 60, 90, आपके पास टोटल 5 वैल्यूज़ होती हैं। लेकिन इसमें अगर आप देखें तो आप इसमें 45 पुट नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे थीटा आपको रैशनल चाहिए, ठीक है। 45 नहीं कर सकते, 60 नहीं कर सकते। और अगर आप 0 करते हैं तो पूरी आपकी इक्वेशन हो जाएगी आपकी 0, 90 करते हैं तो ये हो जाएगी इक्वेशन 5। तो आपके पास सिर्फ एक वैल्यू बच के आती है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब 30 डिग्री में साइन की वैल्यू होती है 1/2, तो 1/2 हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा, मतलब 2 × 1/4, तो यहाँ पे बस 1/2 प्लस 3 × साइन थीटा 3/2, 1/2 प्लस 3/2 आपके पास आया 4/2। तो थीटा की वैल्यू हो गई आपकी 30 पे ये वाली जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे क्या पूछा गया है, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा होता है आपका 2/√3, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है आपका कॉट स्क्वायर 30 होता है 3, तो ये हो जाएगा आपके पास 3 माइनस का कॉस स्क्वायर थीटा होता है आपका 3/4। मुझे थीटा की वैल्यू याद नहीं है इसलिए मैं नीचे देख रहा हूँ, ठीक है। बाद में कोई कमेंट मत करना। ये आया 3, एलसीएम आया 12, 4 × 4 आया आपके पास 16 प्लस 36 माइनस का 9, 16 प्लस 36 52 माइनस 9 43/12, 43/12 हो गया आपका सही आंसर, ठीक है। इस तरीके से आप जो ट्रिग्नोमेट्री वाले क्वेश्चंस हैं उनकी डायरेक्टली थीटा की वैल्यू पुट करके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है आपका एक डीआई का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा, क्योंकि अगर आप इसमें पूरा सॉल्व करते हैं ना तो आपको 2 से 3 मिनट का समय भी लग सकता है। लेकिन मैं आपको एक सबसे अच्छा तरीका बताऊँगा। आपसे क्या पूछा गया, विच क्लास हैज़ द लीस्ट परसेंटेज ऑफ गर्ल्स, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना रहेगा, पूरा आपको कैलकुलेशन करना रहेगा, ठीक है। आपको निकालना रहेगा ABCD में गर्ल्स का परसेंटेज क्या है, लेकिन हम सिर्फ फ्रैक्शन में वैल्यू लिख लेंगे और उससे ही हम अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे, हम परसेंटेज उसमें नहीं निकालेंगे। गर्ल्स अगर आप देखें तो इसमें आएंगे 27 और 31 58 और 8 66, तो ये आपके पास 31/66 आया आपके पास A का, ठीक है। अब हम निकालते हैं B का आया 30/75, सी का है आपके पास 32 और 9 41/71, 41/71। नेक्स्ट आया आपका डी का आया आपके पास 33 70 34/74। अब आपको सिर्फ इन चारों फ्रैक्शन को कंपेयर करना है और इसमें आपको ये देखना होगा कि सबसे छोटा फ्रैक्शन कौन सा है। अब इसमें अगर आप देखें तो क्लियरली समझ में आ रहा है 50% से ज़्यादा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। सॉरी 27 और 8 35, हाँ, तो ये अगर 66 भी होता है तो रफली ये आपका 50% के आसपास होगा। ये आपका 50% से ज़्यादा है तो ये नहीं हो सकता। सी का, अच्छा सी होगा आपके पास, ओके, सी होगा आपके पास 32/71, तो ये रफली होगा आपका अराउंड 32/90 39 41, हाँ 32/71। ये आपका रफली आप मानिए 40% के भी ऊपर चला जाएगा, ठीक है। और ये 34/74 जो है ये भी आपका 40% के ऊपर चला जाएगा। लेकिन जो ये वाली वैल्यू है B, ये आपकी एग्जैक्टली 40% आ रही है। 30/75 ये आपको पता होगा ये 45% होता है, ठीक है, सॉरी 40% होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने पता लगाया जो हमारा B है वो लोएस्ट रहेगा, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा B। अब डायरेक्टली वरना आप लोग क्या करते इसमें एक एक फ्रैक्शन की वैल्यू निकालते, 31/66 × 100 करते, फिर इसको पूरा सॉल्व करते, तो इसमें आपका काफ़ी जो टाइम था वो वेस्ट हो सकता था। तो डायरेक्टली आप फ्रैक्शन को लिखें, फिर उसमें आप एक रफ एस्टिमेट लगा लें और उस तरीके से आप अपने क्वेश्चन के आंसर को ईजिली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। आपसे बोला गया है 2 कार X एंड Y हैं रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, टोटल डिस्टेंस है 216 किलोमीटर, ठीक है। द रेशियो ऑफ X एंड Y इज़ 5 and 7, तो X एंड Y का रेशियो है 5:7। X की स्पीड आपको दी गई है 60, तो 60/5 12 × 7 ये हो जाएगा 84। दोनों की स्पीड का सम आया 84। आपसे पूछा है ये कितने मिनट्स बाद मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमने निकाला, सॉरी 60 + 84 144, तो ये आया आपके पास 216/144। अब आपको निकालना है मिनट्स में, तो आप डायरेक्टली इसका 60 से इंटू कर देंगे। अब ये वाला जो है आपका फ्रैक्शन 72 से चला जाएगा, नीचे आएगा 2, ऊपर आएगा 3, 2 गया 60 से 30 टाइम्स, तो 30 × 3 आपके पास 90।
क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे थे, रनिंग टुवर्ड्स ईच अदर, तो जो हमने स्पीड थी वो प्लस कर दी। अपोजिट मतलब एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड प्लस कर देंगे, अगर पैरेलल जा रहे हैं तो स्पीड माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है आपका सम ऑफ एक्स अमाउंट टू 9246 इन 4 ईयर्स और ये इन 7/2 ईयर्स एट y% सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे वैल्यू पूछी है एक्स और वाई की। अब क्वेश्चन काफ़ी कैलकुलेटिव है, अगर आप एक्स और वाई की दोनों वैल्यूज़ निकालेंगे तो आपको 2 से 3 मिनट का समय लग सकता है। यही कुछ चीज़ें होती हैं जो एग्ज़ाम में आपका टाइम वेस्ट करेंगी, लेकिन अगर आप इसमें भी स्मार्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आप क्वेश्चन को ईजिली कर सकते हैं। अब इसमें अगर आप देखें तो अगर आप y की वैल्यू निकालने जाते हैं तो y की वैल्यू 8, 8.5, 8.5 और 7.5, मतलब y की वैल्यू 3 ऑप्शंस में अलग है और 2 में सेम है। और जो x की वैल्यूज़ है वो तीनों ऑप्शन में, वो चारों ऑप्शन में अलग अलग है। तो हम इसमें y की वैल्यू नहीं निकालेंगे, हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकालेंगे। तो हम इसको तो हटा देते हैं, हम डायरेक्टली x की वैल्यू निकालेंगे। अब x की वैल्यू आप कैसे निकालेंगे, ये आपको दिया गया है 4 साल का इंटरेस्ट और ये आपको दिया गया 7/2 ईयर्स का। तो पहले हम इसको इसका डिफरेंस निकाल के हमारे पास आएगा 3/2 ईयर्स का इंटरेस्ट, फिर हम 4 साल का निकालेंगे उससे और उसको हम इसमें से माइनस कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपके पास 1298। ठीक है, 1298 तो ये हुआ आपके पास 754, 754। तो 8 और 4 2, 5 2 0 2052। जो आपके पास 2052 ये इंटरेस्ट आया, ये आया 3/1/2 ईयर्स का, मतलब 7/2 का। ठीक है, एक सेकंड में इसको थोड़ा सा क्लीन कर लूँ। तो इसको हम इंटू 2/7 करेंगे तो इससे हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 1 साल का। फिर हम इसमें इंटू 4 कर देंगे तो हमारे पास 4 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। अब अगर हम देखते हैं तो 7 से अगर हम 300 का मल्टीप्लाई करते हैं तो आएगा 2100, लेकिन इसमें हम 49 हटा देते हैं तो ये आएगा आपके पास 293। तो 293 इंटू 8 करेंगे आप तो आपके पास जो इंटरेस्ट आएगा वो आ जाएगा 4 साल का। तो 3 8 24, 2 2 9 72, 4 2 8 16 and 17, 2544। एक सेकेंड, 8 3 24, 2 8 9 72 और 2 74 4 7 8। एक सेकेंड रुकिए, कुछ आई गेस कैलकुलेशन। एक सेकेंड, ये आएगा आपके पास 2344 आएगा आपका। ओके, 2344। तो ये आया हमारे पास 4 साल का आपका सिंपल इंटरेस्ट। तो इसको हम इस सम में से माइनस कर देंगे तो आपके पास जो आपकी वैल्यू ऑफ एक्स होगी, मतलब जो प्रिंसिपल होगा वो आ जाएगा। तो 9246 माइनस 2344 करेंगे तो ये आया। ठीक है, तो ये आएगा बस रफली 6900। तो 6900 हो जाएगा सही आंसर आपका। अब इसमें अभी भी आपको 1 से 1.5 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन अगर आप x की वैल्यू निकालने के बाद y की वैल्यू पर जाएंगे तो आपका क्वेश्चन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने आपको बताया, पहले हमने इसका डिफरेंस निकाला, फिर हमने 1 साल का इंटरेस्ट निकाल के 4 साल का निकाला, उसको हमने प्रिंसिपल से माइनस करा, उसके बाद हमारी जो वैल्यू ऑफ x थी वो निकल के आई। ओके, नेक्स्ट जो है आपका क्वेश्चन वो कुछ इस तरीके का है कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है और आपसे बोला है ax+2 और bx+c। देन आपसे वैल्यू पूछी गई है a+b+c की। ठीक है, अब हम इसको ब्रेक करते हैं। अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो सॉल्व करना आता ही होगा, तो मैं इसको डायरेक्टली बता देता हूँ। ये हुआ आपके पास 4 × 2 8 और 3 × 3 3, √3 × 3 तो ये आपके पास माइनस का 24। माइनस का 24 को आप 5 के रिलेशन में ब्रेक करेंगे तो ये आएगा बस प्लस का 8 और माइनस का 3। ठीक है, तो अब हम लिखते हैं इसको। ये आया आपके पास 4 √3x² प्लस का 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3। तो यहाँ पे आपका 4x कॉमन आ जाएगा, ये आएगा √3x + 2 और यहाँ पे माइनस का √3 कॉमन आया, ये आएगा आपके पास √3x + 2। तो ये आपके पास जो इक्वेशन आई वो आई 4x माइनस √3 और √3x + 2।
अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं तो हमारे पास जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी। ठीक है, ax+2, तो a की वैल्यू आई आपके पास √3 प्लस bx की वैल्यू आई आपके पास 4 प्लस c की वैल्यू आपके पास माइनस का √3, तो प्लस का √3 माइनस का √3 गया, आपके पास बचा सिर्फ 4, तो 4 हो गया आपका सही आंसर, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया था a+b+c, वो हमने पहले ही देख लिया था। नेक्स्ट है आपका ट्रायंगल का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको मास पॉइंट ज्योमेट्री नहीं आता है तो आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैं डायरेक्टली आपको ये क्वेश्चन मास पॉइंट ज्योमेट्री से ही सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, ये आपको ट्रायंगल दिया गया है एक सेकेंड, ABC, आपसे बोला गया है D जो पॉइंट है वो है AB पे और E जो पॉइंट है वो है BC पे। ठीक है, ये हमने DE को ज्वाइन कर लिया। नेक्स्ट आपसे बोला गया BD और DA, BD और DA का रेशियो है आपका 1:2 और CE और EB, CE और EB का रेशियो है 1:4। अब मास पॉइंट ज्योमेट्री में क्या होता है, एक चीज़ और, DC और AE, ये है DC और ये है AE, ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं आपके F पर, तो आपको बताना है FD/FC का क्या रेशियो होगा। ठीक है, अब मास पॉइंट ज्योमेट्री में क्या होता है, जो वैल्यू आपके पॉइंट के इस साइड दी हुई होती है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। जैसे यहाँ पे 2 दिया हुआ है तो आपने यहाँ पे लिखा 2, यहाँ पे 1 दिया हुआ है तो A पे लिखा आपने 1। ठीक है, और बीच में हम लिखते हैं इन दोनों का सम, तो आया यहाँ पे 3। सिमिलरली अब यहाँ पे आपको दिया गया है 1, यहाँ पे आप लिखेंगे 1, लेकिन यहाँ पे पहले से 2 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आपके 1 के करस्पॉन्डिंग में अगर 2 आया तो 4 के करस्पॉन्डिंग में यहाँ पे क्या आएगा आपके पास 8। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आई। अब यहाँ पे आपने 3 8 हो गया। अब आपको सिंपली क्या पूछा है, रेशियो ऑफ FD/FC। अब अगर आप ये वाली लाइन देखते हैं तो यहाँ पे FC के बाद लिखा है आपको 8, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 8, और यहाँ पे FD के साथ लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 3, तो FD/FC का रेशियो निकल गया आपके पास 8:3। इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन ईजिली आप मास पॉइंट ज्योमेट्री की मदद से सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मास पॉइंट ज्योमेट्री में अलग से आपको बताऊं तो वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो टू मास पॉइंट ज्योमेट्री मैं इस चैनल पर अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट है आपका एरिया ऑफ अ ट्रायंगुलर फील्ड हुज साइड इज 65, 70 to 97 इज इक्वल टू द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क, जिसकी साइड्स का रेशियो ये है, आपसे पेरीमीटर पूछा गया है। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखें तो 5 13 18, ठीक है, सॉल्व करना पड़ेगा। जो ट्रायंगुलर फील्ड है इसमें जो मेन कैच था वो ये था कि जो ये आपको ट्रायंगल दिया गया है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो डायरेक्टली आप इसका एरिया निकाल के एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर के साथ कंप्यूट कर सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या आया आपके पास, 1/2 × 65 × 72। अब आपको ये पूरा सॉल्व नहीं करना है, बराबर किसके होगा, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पार्क के 5:13, तो ये हो जाएगा आपके पास 65x², 5x 13x। ठीक है, तो 65 से 65 चला गया, 2 से 72 चला गया, तो ये आया 36, तो x² की वैल्यू निकल के आई 36, तो x की वैल्यू आई आपके पास 6। ठीक है, अब आपसे पूछा गया पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर पार्क, तो 5 × 6 30 और 6 × 13 78, तो ये आपके पास 108 × 2 216, क्योंकि आपका जो पेरीमीटर होता है वो होता है ट्वाइस ऑफ AB। ठीक है, तो जो आपके पास पेरीमीटर निकल के आया वो आया 216। अब इसमें भी आपको डायरेक्टली इस पूरी इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना है, क्योंकि वो 65x² से ये 65 पहले यहाँ पे कट जाएगा। नेक्स्ट है आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप इसमें प्लस और माइनस की वैल्यूज़ को देखें, और जो भी वैल्यू आपको प्लस और माइनस के पहले या बाद में दिख रही है तो पहले आप उस वैल्यू को सॉल्व करें। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे है माइनस का साइन, 8 × 6 48, तो 3/48 मतलब 1/16, तो 6/16 आया आपके पास 3/8, ये हमने लिख लिया। फिर यहाँ पे माइनस का साइन यहाँ तक है। ठीक है, तो 6/4 इंटू ये हुआ, पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो ये हुआ आपके पास -2, तो ये हुआ 6/4 इंटू -2, तो -2 आपके पास यहाँ गया, तो ये इधर आया, तो ये आया आपके पास -3, तो -3 आपके पास यहाँ आया, लेकिन यहाँ पे -3 पहले से, तो ये हो जाएगा प्लस +3, तो 3/8 + 3। अब हम सॉल्व करेंगे, हमारे पास है प्लस का साइन, +5
-3 × 4 डिवाइडेड बाई 4 डिवाइडेड बाई 18 × 3, तो ये हो जाएगा बस 3 से आया आपके पास 6 और 4 से आया 2/3। लेकिन अब आपने इतना सॉल्व कर लिया ना, अब आपको इसको पूरा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली ऑप्शन की मदद से इसको लगा सकते हैं। जैसे आपने देखा 3 और 5 आया आपके पास यहाँ पे 8, ठीक है, और यहाँ पे है 3/8 और यहाँ पे है माइनस का 2/3, तो 3/8 रफली होता है आपका 0.375 और 2/3 होता है आपका माइनस का 0.66। तो जो आपका आंसर आएगा वो 8 से थोड़ा सा कम आएगा और 7 से बड़ा आएगा। तो आपको ऑप्शंस में देखना है कि 7 से 8 की वैल्यू कौन सी है। 7 से 8 की वैल्यू सिर्फ एक है आपके पास, 7 से 17/24। तो सिर्फ यही आंसर ऐसा होगा जो सही निकल के आएगा, बाकी सारे आंसर जो हैं आपके वो 6 से कम है, तो ये आंसर नहीं हो सकते। तो इतना करने के बाद भी आप ऑप्शंस की हेल्प लेके अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका साइन थीटा की वैल्यू दी गई है 11/15। साइन क्या होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये हुआ 11, हाइपोटेनियस हुआ आपका 15, तो आपके पास बेस आया 225 माइनस 121, तो √104 होता है आपका 52, तो ये आपके पास 2√26, बेस आया आपके पास 2√26। क्या करा मैंने, हाइपोटेनियस का स्क्वायर करा 225 माइनस 11 का स्क्वायर करा 121, डिफरेंस आया 104, उसका मैंने अंडर रूट कर दिया, तो मेरे पास आया 2√26। अब आपसे वैल्यू पूछी गई है सेक थीटा माइनस टेन थीटा की। सेक होता है आपका हाइपोटेनियस अपॉन बेस और टैन होता है आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस। हाइपोटेनियस आप नीचे आपका बेस कॉमन है, तो नीचे आएगा आपके पास 2√26। हाइपोटेनियस 15 माइनस 11 आया आपके पास 4, तो यह आया आपके पास 2/√26। अब अगर आप देखते हैं तो TCS ने ऑप्शंस में इतना खेल किया है कि ऑप्शंस में भी आपको कहीं 2/√26 नहीं मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है, आप इसको ऊपर और नीचे √26 से डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे। √26/√26, तो ये आया आपके पास 2 से ये गया, तो अब आपके पास जो वैल्यू बचेगी वो आएगी 2√26/26, तो ये चला जाएगा, तो ये आएगा अपॉन 13, तो 26√26/13। सही आंसर आया आपके पास √26/13। तो इस तरीके से पूरा सॉल्व करने के बाद भी TCS ने डायरेक्टली आपको आंसर नहीं दिया है, उन्होंने एक स्टेप क्वेश्चन को और लेके गए, जो आपका आंसर आया उसको √26 से मल्टीप्लाई किया। नेक्स्ट है आपका ये क्वेश्चन 1 + cos θ cosec θ, ठीक है। इसमें अगर हम थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पुट करते हैं तो साइन और कॉस बराबर हो जाएंगे और कोसेक और सेक बराबर हो जाएंगे, तो हम इसमें 45 डिग्री पुट नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे साइन दिया गया है तो साइन थीटा पे होता है, साइन 30 पे होता है आपका 1/2, तो अगर हम इसमें 1/2 पुट करते हैं जो कि है थीटा बराबर 30, तो ये हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा और हमारे पास चारों जो ऑप्शन हैं वो भी अलग अलग आ जाएंगे। क्योंकि अगर आप थीटा की वैल्यू पुट कर रहे होते हैं तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होता है कि आपका कोई भी ऑप्शन जो है वो सेम नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब हम इसमें थीटा की वैल्यू पुट करेंगे 30 डिग्री। 1 + cos 30, cos 30 होता है आपका √3/2, तो 1 + √3/2 मतलब 2 + √3/2, कोसेक माइनस कॉट, कोसेक होता है आपका 2 - √3 और सेक होता है आपका, सेक होता है 2/√3 × 2/√3, तो a + b a - b आया, a² - b², 4 - 3 या आपके पास 1, 2 से 2 गया, तो आपके जो न्यूमरेटर में वैल्यू बच रही है वो आ रही है 1/√3। अब आप देखिए कि थीटा की वैल्यू 30 डिग्री पुट करके ये वाला क्वेश्चन हमने न्यूमरेटर कितनी ईजिली सॉल्व कर लिया। अब हम सॉल्व करते हैं डिनोमिनेटर को, ठीक है। डिनोमिनेटर में हमने देखा साइन, साइन है आपका 1/2, 1/2 × 1 - 1/2, 1/2 × सेक थीटा + tan थीटा। सेक थीटा + tan थीटा होता है 1/√3, 1/√3 + 2/√3, तो ये अगर 3/√3, तो ये आपके पास ऊपर आया √3, तो ये होगा आपके पास √3/4, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास × 4/√3, तो जो आपके पास वैल्यू निकल के आई ये सब सॉल्व करने के बाद वो आई 4/3। अब आप इसमें क्या पुट करेंगे कि आपकी वैल्यू आई 4/3, 4/3 आपको मिलेगी सेक स्क्वायर थीटा पे, तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में भी आपको मानिए 1 मिनट का समय लग सकता है, लेकिन आपको
ध्यान किस बात का रखना है कि आप थीटा की वैल्यू क्या पुट करेंगे जिससे आपका क्वेश्चन जो है वो ईजिली सॉल्व हो सके। इसमें हमने क्या देखा जैसे, और मेन चीज़ आपको क्या ध्यान रखना है कि डिनोमिनेटर में कहीं भी आपकी वैल्यू ज़ीरो नहीं आनी चाहिए। हमने देखा यहाँ पे साइन थीटा दिया हुआ था, हम थीटा की वैल्यू 45 नहीं रख सकते, अदरवाइज़ दो ऑप्शन सेम हो जाते, तो हमने थीटा की वैल्यू 30 रख के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट है आपका x प्लस 1/x की वैल्यू दी हुई है आपको √7 और आपसे वैल्यू पूछी है x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x⁴ प्लस 1/x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का जो सबसे अच्छा तरीका है वो ये है कि आप इसको x से डिवाइड कर दीजिए। जैसे ही आप इस पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा x प्लस 1/x, ठीक है, अपॉन x³ प्लस 1/x³, ठीक है। अब यहाँ पे आपको x प्लस 1/x की वैल्यू पता है √7, x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होती है, इसका हमने पहले क्यूब कर दिया तो यह आया 7√7 माइनस हमने कर दिया 3√7, तो यह हमारे पास 4√7, तो √7 अपॉन 4√7 ये चला गया, तो जो आपके पास फाइनल आंसर आया वो आया 1/4। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा कि ये वाली जो इक्वेशन है इसमें कहीं ना कहीं आपको किसी टर्म से डिवाइड करना होगा। यहाँ पे आपको x से डिवाइड करना हो सकता है, कई बार x² से डिवाइड करना हो सकता है। तो अगर आप किसी भी टर्म से इस इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो इक्वेशन सिंप्लीफाई हो जाएगी, फिर आपको सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेक्स्ट है आपका ये एक DI का क्वेश्चन, आपसे बोला गया है द टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स ऑफ टाइप A सोल्ड इन जनवरी एंड मे। ये आपका जनवरी और मई में टोटल कंप्यूटर्स A, तो ये हो गया 250 और 350, तो ये आया 600। इज़ व्हाट परसेंट लेस देन द टोटल नंबर कंप्यूटर सोल्ड बाय B फ्रॉम मार्च टू मे। मार्च से मई में B के कितने कंप्यूटर सोल्ड हुए, ठीक है, तो ये आया 350, 325 ये हुआ 450, 450, ठीक है, 700, 750, 750 और 100। एक सेकेंड, ये क्या था, A इन जनवरी एंड मे, A इन जनवरी एंड मे 300, ये हुआ आपका 600, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स टाइप बी सोल्ड फ्रॉम मार्च टू मे। मार्च से मे के आपको देखना है कंप्यूटर बी के, ठीक है, तो बी हुआ आपके पास 325, 400, 750, 750 और 350, हाँ 1100 होगा ये एक्चुअली 1100। तो आपसे बोला गया है आपको बताना है इसका डिफरेंस, दिया है आपके पास 500/1100 इंटू 100, तो यह है आपके पास 5/11, तो ये होता है आपके पास 45.55। ये तो इतना तो आपको पता होगा, ठीक है। तो इसमें आपको मेन कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। जैसे मैं ज़रा सा भी फंस गया, लेकिन मुझे समझ में आया कि कहीं ना कहीं मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक करी है। 325 और 425, 750, 750, 350, 1100, 600/1100 आया, लेकिन मुझे ये नहीं निकालना था, मुझे निकालना था इन दोनों का डिफरेंस। तो यह आया 500/1100, तो यह आपके पास 5/11, 5/11 होता है आपके पास 45.55। डायरेक्टली भी अगर आप चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, 5/11 500/11, तो आपके पास 45.55 ही आएगा। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन। एक शॉपकीपर है जिसको 17% का प्रॉफिट होता है अगर वो एक आर्टिकल को 10% के डिस्काउंट पे बेचता है, ठीक है, ओके। इसको आप इजीली कर सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपने माना 100, तो प्रॉफिट हुआ 17% का, तो सेलिंग प्राइस कितनी है आपके पास 117। अब वो कह रहे हैं कि 117 पे बेचने पे, 117 पे बेचा उसने 10% के डिस्काउंट के बाद, तो 117 हुआ आपका 90% के बराबर, इंटू करा आपने 100, तो यह आया आपके पास 9 से गया तो 13, 130। 130 जो आया वो आया आपके पास मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस है आपके पास 117, आपके पास सेलिंग प्राइस है, और 100 आपके पास कॉस्ट प्राइस है। आपसे क्या पूछा गया है, क्या दिया है, अब आप इजीली निकाल सकते हैं। कॉस्ट प्राइस आपको दिया है 480, तो 480 डिवाइडेड बाय 100 कॉस्ट प्राइस। आपसे क्या पूछा गया है, मार्क्ड प्राइस। मार्क्ड प्राइस क्या थी आपकी 130, तो 10 10 10 10, तो 48 इंटू 13 आपको निकालना है। सिमिलरली आपने देखा 8 इंटू 3 यूनिट डिजिट 4, एक ऑप्शन है पीछे 4, तो यही आपका सही आंसर होगा। तो इस तरीके से आपने ये क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज इंक्रीज बाय 5% एवरी ईयर इफ द डिफरेंस बिटवीन इट्स प्राइस एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर इज 5250, ठीक है। अब इसमें आपको पता होगा
कि जो 5% का होता है उसमें पहले साल जैसे अगर वो 100 है तो नेक्स्ट ईयर होगा वो 105, मतलब फर्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में और फर्स्ट ईयर के एंड में। अब हम अगर सेकेंड ईयर में जाते हैं तो सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग में ये होगा 105 और सेकेंड ईयर के एंड में होगा 110.25। अब हम आते हैं थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में अगर ये है 110.25 तो ये होगा 15,625, तो 115.625। अब आपको जो डिफरेंस दिया गया है वो दिया गया है इन दोनों सालों का, ठीक है। और आपसे पूछा गया है जो अमाउंट होगा एट द एंड ऑफ द फर्स्ट ईयर, ठीक है। अब इसमें अगर आप देखें तो ऑप्शंस आपके काफ़ी अलग अलग हैं, तो आप अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ इसमें कर सकते हैं। तो अगर आप देखें तो ये है आपका 52 रफली है आपका 5.4% के बराबर, और आपसे पूछा गया है एट द एंड ऑफ फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर पे क्या था 105। तो अगर आप देखते हैं तो जो भी आंसर होगा आपका 52 बाई, तो रफली ये जाएगा 98 टाइम्स चला जाएगा, 98 इंटू 105 आएगा रफली 1020 के समथिंग आएगा आपका आंसर। तो अगर आप इसमें अप्रॉक्सीमेशन का यूज़ करते हैं तो आप 1000 आंसर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि अगर आपके पास इतना ज़्यादा आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली आप इसके पास का ही लगाएंगे। 950 नहीं हो सकता, 840 नहीं हो सकता, 900 नहीं हो सकता, ठीक है। तो इस तरीके से हम ये वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन अप्रॉक्सीमेशन की मदद से। तो डायरेक्टली अगर आप देखें तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा 3 साल में एटलीस्ट 5% के लिए और 10% के लिए, तो आपको ये चार्ट याद होना ही चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है अ मैन बायज अ गुड फॉर 8,000, ही सेल्स 30% ऑफ दोस्त एट प्रॉफिट, मतलब उसने 30% गुड बेचे 12% के प्रॉफिट पे, मतलब 112, 40% ऑफ द रिमेनिंग, मतलब अब उसके बाद बच्चे 70 का 40% हुआ आपके पास 35 गुड बेचे उसने 125% के प्रॉफिट पे। एट व्हाट प्राइस ही शुड सेल रिमेनिंग, मतलब बचे हुए 35 कि उसको टोटल जो ट्रांजैक्शन है उसमें 130% का प्रॉफिट हो, अच्छा 30% का प्रॉफिट हो। अब इसको मैं सॉल्व करने का आपको सबसे अच्छा तरीका बताऊंगा। ये वाली जो वैल्यू है आप देखिए पहले 8,000, इसको तो आप दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि पूरा जो आपसे आंसर पूछा गया है वो पूछा गया है परसेंटेज में, ठीक है। तो उसमें आपको इस वैल्यू को तो कंसिडर ही नहीं करना है। अब हम देखेंगे परसेंटेज में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। आप देखें ही सेल्स, पहले उसने बेचा 30% ऑफ गुड्स, फिर उसने जो बचे हुए थे उसका 40% बेचा। ओके, एक सेकंड रुकिएगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ठीक है। पहले उसने बेचे 30% गुड्स, फिर बचे हुए थे उसके पास 70% के उसने बेचे 40%, तो ये आपके पास 28, फिर जो बाकी बचे हुए थे जो कि हो गए 42 गुड्स, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, हम इसको डिवाइड कर लेंगे 2 से ये जाएगा, तो यह है आपके पास 15, यह आया आपके पास 14 और यह आपके पास 21, ठीक है। मतलब 15 जो थे गुड्स वो उन्होंने बेचे 112 पे, जो 14 गुड्स थे वो बेचे 125 पे, और बचे हुए 21 कितने पे बेचेंगे कि उनको 130% का प्रॉफिट, मतलब 30% का प्रॉफिट हो। तो जो फाइनल कॉस्ट प्राइस आई ये टोटल हो गए आपके 50, जो 50 गुड्स हैं इनकी कॉस्ट प्राइस आई वो आई 130। तो अब आप देखेंगे सेलिंग प्राइस, तो जो फाइनल सेलिंग प्राइस आपके पास निकल के आई वो आई 6500, 50 इंटू 1300, 50 इंटू 130। अब आप देखें 15 इंटू 112, ये हुआ आपके पास 112 और 56 आया आपके पास 8 6 1680। अब हम इसमें से माइनस करेंगे 1680 और 14 इंटू 125, तो ये आपके पास 125 500 1750, 0 3 4 3 3430, 3430, तो ये आपके पास 74 में से 4 गए 0, 3070। तो बचे हुए जो 21 हैं गुड्स वो आप बेचेंगे 3070 में अपॉन 21, ये आ गई आपकी पर गुड की कॉस्ट प्राइस। अब आप निकालते हैं इसको तो 21 से ये गए आपके पास 1, तो ये आपके पास 97.4 आया, तो आया 84, 13 113, तो आया आपके पास 46, एक सेकेंड 146। तो आपके पास जो
कॉस्ट प्राइस आई, उस सॉरी आपके पास जो सेलिंग प्राइस आई, जो बचे हुए 21 गुड्स थे उनकी सेलिंग प्राइस आई 146, माइनस हम कर देंगे 100, तो हमारे पास जो प्रॉफिट परसेंट निकल के आया वो आया 46%। अब ये मैंने आपको एक काफ़ी शॉर्ट तरीका बताया इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का, जिसमें हमने ये वाली जो वैल्यू आपको दी गई थी इसको कंसिडर भी नहीं करा और हमारे पास सही आंसर निकल के आया 46.2%। मैं आपको एक बार दोबारा बता देता हूँ, क्योंकि जो लोग पहली बार इस कंसेप्ट को देख रहे हैं उनके लिए ये समझना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। एक सेकेंड, कुछ नहीं करना है आपको, हम डायरेक्टली इसमें रेशियो में डील करेंगे, क्योंकि ये वाली जो वैल्यू है इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, उन्होंने बेचा 30% ऑफ गुड्स, तो पहले हमने मान लिया 100। ठीक है, 100 मान के ये वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो सकता है। पहले उन्होंने 30% गुड बेचे 12% के प्रॉफिट पे, तो ये आया 112। फिर जो बचे हुए 70 गुड्स थे उसके बेचे 40%, तो 28 जो थे गुड्स बेचे वो बेचे 25% के प्रॉफिट पे, तो ये आया आपके पास 125। जो बाकी जो बचे हुए गुड्स थे 42, वो कितने में बेचें कि जो टोटल उनके 100 गुड्स हो रहे हैं उन पे उनका प्रॉफिट हो 30% का, तो इसकी जो सेलिंग प्राइस होगी वो होगी ये। अब ये वाली जो इक्वेशन है इसको आपको सॉल्व करना होगा, और अगर हमसे लास्ट में फाइनल प्रॉफिट भी पूछा जाता तो वो हम परसेंटेज निकाल के इंटू 80 कर देते, तो हमारा जो आंसर था वो आ जाता। इस तरीके से मैंने ये वाला क्वेश्चन ईजिली सॉल्व कर लिया। अब इसमें अगर आप देखते हैं तो एक आपको यहाँ पे 5 का मल्टीपल भी मिल जाएगा, तो आप इसको 5 से कैंसिल करके भी सॉल्व कर सकते हैं, तो भी आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन मतलब आपको उसको इतना टिपिकल भी नहीं बनाना है। मैंने आपको एक काफ़ी अच्छा तरीका बताया इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, जिसमें डायरेक्टली आपको ये वाली जो वैल्यू है इस पर भी ध्यान नहीं देना है। नेक्स्ट है आपका ये एक DI का क्वेश्चन, जिसमें आपसे बोला है रेशियो ऑफ टोटल रेवेन्यू ऑफ कंपनी इन 15 एंड 18। तो ये 15 और 18 में टोटल रेवेन्यू ये हुआ 350 और 280 हुआ 630। टोटल एक्सपेंडिचर इन 17 एंड 18, टोटल एक्सपेंडिचर 17 एंड 18 में हुआ 300 540, तो ये हुआ आपके पास 7:6। ये तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, जिसमें आपसे दिया गया है एक 6 डिजिट नंबर है 537x/5 डिविजिबल बाय 125। अब इसमें जो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी थी वो ये थी कि जो पहले के 3 नंबर है ना, इनसे आपको मतलब ही नहीं है। 120 की जैसे मैं आपको बताऊँ 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, हम जो यूनिट डिजिट होते हैं वो चेक करते हैं, इधर वो 5 होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। जो 25 की डिविजिबिलिटी होती है, लास्ट के हम 2 डिजिट्स चेक करते हैं, या तो वो 25, 50, 75 अदरवाइज़ 00 होना चाहिए, तो जो है आपका नंबर 25 से डिविजिबल होगा। अब अगर आपको 125 की डिविजिबिलिटी चेक करना है तो आपको सिर्फ लास्ट के 3 डिजिट्स ही चेक करना होता है। ठीक है, जो यहाँ पे आपको लास्ट के 3 डिजिट्स दिए गए हैं वो हैं x, y और 5। अब 125 के आपको ऐसे नंबर निकालना है जिनके पीछे 5 आए और वो नंबर 5 से 125 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो पहला नंबर आया आपके पास 125, दूसरा आया 375, ठीक है, चौथा आया 625 और चौथा आया 875। तो ये 4 नंबर ऐसे होंगे आपके जो कि आपके 125 से डिविजिबल होंगे। तो इस तरीके से आप इस वाले क्वेश्चन को ईजिली सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि 125 की डिविजिबिलिटी क्या होती है। ओके, ठीक है, कितने क्वेश्चन बचे हैं हमारे? 3 क्वेश्चन बचे हैं, हम जल्दी से कर लेते हैं। ये है आपका ट्रायंगल ABC। आई एम रियली सॉरी अबाउट दिस फिगर। इसमें DE पैरेलल है BC के। ठीक है, पॉइंट AB एंड AC रिस्पेक्टिवली। इफ़ AD दिया है आपको 2, BD दिया है आपको 5.2 और AC दिया है आपको 9। ठीक है, अब इसमें हम निकालेंगे रेशियो, और AE की वैल्यू आपसे पूछी गई है। अब अगर ये पैरेलल होते हैं तो आपको एक चीज़ पता होगी कि ADE जो ट्रायंगल है ये आपका सिमिलर होगा टू ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब इसमें अगर हम देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी, AD अपॉन AE, AB अपॉन BC। तो ये आया आपके पास 5.2, 7.2 अपॉन 9, तो ये आपके पास 4/5।
मतलब यहाँ पे जो साइड दी गई है आपको और यहाँ पे जो साइड है वो उसका, अगर ये 4 है तो ये होगा आपके पास 5। अब जैसे यहाँ पे आपसे वैल्यू पूछी गई है x की, x क्या है आपका a, ठीक है, तो ये होगा आपके पास 2/4 × 5, तो 2 × 5 10/4 हुआ आपके पास 2.5, 2.5 आ गया आपके पास सही आंसर। तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ईजी तरीके से आप सिमिलैरिटी का यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ये एवरेज का क्वेश्चन, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन मैं कहूँगा। द एवरेज वेट ऑफ सम स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप इज़ 58 kg, ठीक है। तो इसमें आपने लिख दिया 50, एक सेकेंड, ये हुआ आपके पास 58x। अब उसमें से जो 8 स्टूडेंट्स थे जिनका वेट था 54, वो चले गए, तो 58 × 4 होगा 432, तो -432 वेट चला गया। और 3 स्टूडेंट जिनका वेट ये है उन्होंने ज्वाइन कर लिया, तो प्लस का आया आपके पास 53, 57, 110, 111, 165, ठीक है। अब जो नेट इंक्रीज़ आया स्टूडेंट्स में, नेट डिक्रीज़ आएगा सॉरी, जैसे पहले थे x जिसमें से 8 चले गए और 3 आ गए, तो अब आपके पास स्टूडेंट्स कितने बचे, x - 5, ठीक है। अब जो आपको नया एवरेज दिया गया है वो है कि वो 575 से इंक्रीज़ हो जाता है, तो ये हो जाएगा 58.575। ये इक्वेशन मैंने आपको बता दी है क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो चुकी है, तो आप कोशिश करें कि इस इक्वेशन को सॉल्व करके आप इजीली अपने आंसर तक पहुंच सकते हैं। अब इसको आप अपनी कैलकुलेशन को इजी करने के लिए 58.6 भी ले सकते हैं, तो उस तरीके से आप इक्वेशन तक आसानी से पहुँच जाएंगे, ठीक है। और ये वाला जो क्वेश्चन है ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें PQR इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल, ये सर्कल है जिसमें ट्राइंगल है PQR, है ना, और बाइसेक्टर ऑफ एंगल P मीट कर रहे हैं QR एट S पे और इसमें T पे। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके लिए होमवर्क है, इसको आपको सॉल्व करना होगा और जो भी आंसर है वो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और इसके अलावा अगर किसी भी शिफ्ट में आपको डाउट लगता है, आपको लगता है कि गलत क्वेश्चन है, क्योंकि अभी आपके पास टाइम है रिप्रेजेंटेशन डालने के लिए, तो वो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। ये है मेरा इंस्टाग्राम का प्रोफाइल LUCKY__खंडेलवाल, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।